पूजा शेट्टी, एक 28 साल की लड़की, मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक प्रमुख एयरलाइन में फर्स्ट क्लास केबिन क्रू के रूप में काम करती है। अपनी मुस्कान और सौम्यता से यात्रियों को खुश करने वाली पूजा मुंबई के एक छोटे से फ्लैट में अपने माता पिता के साथ रहती है। उसका जीवन एक सामान्य मध्यम वर्गीय जीवन है। कोई बड़ा ऐशो आराम नहीं, लेकिन एक सुरक्षित और खुशहाल भविष्य उसका सपना है। पूजा की सगाई निखिल पाटिल नाम के 30 साल के IT इंजीनियर से हुई है। निखिल एक साधारण इंसान है, मेहनती और पूजा से बहुत प्यार करने वाला। उसकी तनख्वाह बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन दोनों के लिए एक सामान्य जीवन जीने के लिए काफी है। उनकी शादी दिसंबर में होने वाली है। पूजा के माता पिता को यह रिश्ता बहुत पसंद है, क्योंकि निखिल एक अच्छा इंसान है ना? लेकिन यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। एक दिन पूजा जिस फ्लाइट में काम कर रही होती है, उसमें वो विक्रम मेहरा नाम के 58 साल के अरबपति से मिलती है। विक्रम मेहरा मुंबई में एक बड़े बिजनेस साम्राज्य का मालिक है, माइनस रियल एस्टेट, होटल, निवेश और न जाने क्या क्या। उसका डिजाइनर सूट, करोड़ों की घड़ी, सब देखकर कोई भी दंग रह जाए। लेकिन इस ऐशो आराम के बीच विक्रम एक अकेला इंसान है। 3 पत्नियां, कई बच्चे, लेकिन कोई उसे सच्चे दिल से प्यार नहीं करता। सबको बस उसका पैसा और ताकत चाहिए। मुंबई से लंदन की एक फ्लाइट के दौरान पूजा पहली बार विक्रम को नोटिस करती है। फर्स्ट क्लास में अकेले बैठा वो बाकियों की तरह घमंड नहीं दिखाता। जब पूजा उससे बात करती है तो उसके बात करने का गर्मजोशी भरा अंदाज उसे आकर्षित करता है। विक्रम उसे अपनी यात्राओं और मुंबई की पुरानी यादों के बारे में बताता है। पूजा भी अपने परिवार और नौकरी के बारे में थोड़ा बहुत शेयर करती है। ये बातचीत दोनों के लिए एक नया अनुभव है ना? जब फ्लाइट लंदन में लैंड करती है, विक्रम पूजा को डिनर के लिए आमंत्रित करता है। एक कॉफी या डिनर हो जाए, मुझे तुम्हारी कंपनी पसंद आई, वो कहता है। पूजा पहले तो हिचकिचाती है। उसकी उंगली में निखिल की दी हुई सगाई की अंगूठी छिपी हुई है। लेकिन विक्रम का वो ऐशो आराम वाला संसार, उसका सभ्य व्यवहार, ये सब उसे एक पल के लिए आकर्षित करता है। बस एक डिनर, इसमें क्या बुराई, ये सोचकर वो हाँ कर देती है। यहीं से सब कुछ बदलना शुरू होता है। लंदन के एक आलीशान रेस्तरां में वे डिनर करते हैं। टेबल पर रखी वाइन की बोतल की कीमत भी पूजा की 1 महीने की तनख्वाह से ज्यादा है। विक्रम उसे अपने अकेलेपन भरे जीवन के बारे में खुलकर बताता है। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन कोई मुझे सच्चे दिल से प्यार नहीं करता। ये कहते वक्त पूजा को उससे सहानुभूति होती है। डिनर के बाद विक्रम उसे एक डायमंड ब्रेसलेट गिफ्ट करता है। तुम्हारी इस कंपनी के लिए एक छोटा सा धन्यवाद, वो कहता है। पूजा पहले मना करती है, लेकिन उसके जिद करने पर वो इसे स्वीकार कर लेती है। उस ब्रेसलेट को पहनते ही पूजा को एक नया आत्मविश्वास महसूस होता है, माइनस ऐशो आराम की एक चमक। यहां से चीजें तेजी से बदलती हैं। विक्रम उन फ्लाइट्स में बार बार नजर आने लगता है, जिनमें पूजा होती है, माइनस पेरिस, सिंगापुर, फ्रैंकफर्ट। हर जगह वो इत्तेफाकन मौजूद होता है। कॉफी या डिनर के बहाने वो पूजा से मिलने आता है। हर मुलाकात में वो उसे करोड़ों की कीमत वाले गिफ्ट्स देता है, माइनस डिजाइनर बैग, ज्वेलरी, परफ्यूम। पूजा को ये ऐशो आराम का संसार एक सपने जैसा लगता है, लेकिन वो इन गिफ्ट्स के बारे में निखिल या अपने परिवार को कुछ नहीं बताती। वो इन्हें छिपाती है, ये सोचकर कि ये सब बस अस्थायी है। पूजा निखिल से छोटे छोटे झूठ बोलने लगती है। नौकरी में ओवर टाइम है, फ्लाइट का शेड्यूल बदल गया, माइनस ऐसे बहाने। लेकिन विक्रम का ध्यान उसे और आकर्षित करता है। वह उसे मुंबई के एक आलीशान होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में बुलाता है। वो कमरा देखकर कोई भी हैरान हो जाए। मुंबई की स्काईलाइन दिखने वाली बालकनी, गुलाबों से सजा हुआ इंटीरियर, सब कुछ किसी फिल्म की तरह। वहां विक्रम का प्यार और गहरा होता है। वह पूजा को चूमता है और उस पल में पूजा विरोध नहीं करती, लेकिन उसके दिमाग में निखिल का चेहरा बार बार उभरता है। धीरे धीरे विक्रम का व्यवहार बदलने लगता है। वो पूजा की जिंदगी के बारे में जरूरत से ज्यादा पूछताछ करने लगता है। निखिल की नौकरी, पूजा का परिवार, उसका शेड्यूल, माइनस सब कुछ उसे पता होता है। एक दिन सिंगापुर के एक होटल में विक्रम एक फाइल निकालता है। उसमें निखिल की तस्वीरें, पूजा के परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी की तस्वीरें, सब कुछ। मुझे तुम्हारी जिंदगी के बारे में सब पता है पूजा, मुझे तुम चाहिए, अपनी सगाई तोड़ दो, वो कहता है। उसकी आवाज में एक धमकी की गूंज होती है। पूजा स्तब्ध रह जाती है। ये प्यार नहीं, एक जाल है। विक्रम कहता है, तुम्हारा निखिल बस एक छोटा सा IT इंजीनियर है। उसकी नौकरी, उसकी जिंदगी, सब कुछ मेरी एक उंगली के इशारे पर खत्म हो सकता है। पूजा को डर लगने लगता है। वो विक्रम से दूरी बनाने की कोशिश करती है, माइनस उसके फोन कॉल्स टालती है, मैसेज का जवाब नहीं देती। लेकिन विक्रम पीछे नहीं हटता। एक दिन पूजा अपने अपार्टमेंट के सामने उसकी काली मर्सिडीज कार देखती है। वो वहां बैठा है, घड़ी देख रहा है जैसे कोई शिकारी।
पूजा डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलती और अपने कमरे में छिप जाती है। उसकी नौकरी भी मुश्किल होने लगती है। विक्रम उन फ्लाइट्स में पूजा को शेड्यूल करने के लिए मैनेजमेंट पर दबाव डालता है। हमें तुम्हारा प्रोफेशनलिज्म चाहिए, ये कहकर वे पूजा को मजबूर करते हैं। फ्लाइट्स में विक्रम की नजरें, उसका हाथ छूना, ये सब पूजा के लिए बोझ बन जाता है। वो अकेली पड़ जाती है। परिवार या निखिल से इस बारे में बताने की हिम्मत वो नहीं जुटा पाती। फिर एक दिन निखिल फोन पर जवाब नहीं देता। 3 दिन बीत जाते हैं और उसका कोई अता पता नहीं। पूजा उसके अपार्टमेंट जाती है, लेकिन वहां कोई उसे नहीं देखता। उसका फोन बंद है, सोशल मीडिया पर कोई अपडेट नहीं। पूजा के दिमाग में विक्रम की धमकी गूंजती है। उसे डर और दुख दोनों महसूस होते हैं। आखिरकार मुंबई के एक आलीशान होटल के रॉयल स्वीट में विक्रम पूजा को फिर से मिलने बुलाता है। वहां वो एक चौंकाने वाला सच बताता है, तुम्हारा निखिल अब नहीं रहा। एक ऑफिस हादसा, आईटी कंपनियों के सर्वर, वायरिंग, ये सब खतरनाक होता है ना? वो हंसते हुए कहता है। पूजा सन्न रह जाती है। विक्रम के आदमियों ने निखिल को मार डाला। विक्रम आगे कहता है, अब तुम्हारे पास मुझे ठुकराने का कोई कारण नहीं। हम साथ में रह सकते हैं। पूजा के हाथ में शैंपेन का ग्लास जमीन पर गिरता है। वो टूटने की आवाज के साथ उसके अंदर का दुख गुस्से में बदल जाता है। विक्रम उसे एक वस्तु की तरह देखता है, माइनस एक खिलौना। उसने निखिल को मारने की बात ऐसे कही जैसे कोई बिजनेस डील हो। पूजा मन ही मन फैसला लेती है, माइनस अब बस। विक्रम उसे एक शादी के लिए फिर से रॉयल स्वीट में बुलाता है। होटल का कमरा फूलों से सजा है, मेज पर शादी के कागजात और अगले कमरे में एक पंडित। विक्रम पारंपरिक कपड़ों में एक अजीब सी मुस्कान के साथ खड़ा है। मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा, ये हमारी नियति है, वो कहता है। लेकिन पूजा को अब और कुछ नहीं सुनना। वो बोलते वक्त पूजा शांति से बालकनी की ओर चलती है। विक्रम उसका पीछा करता है, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, वो गुस्से में कहता है। लेकिन पूजा तैयार है। एक पल की हिम्मत में वो विक्रम को जोर से धक्का देती है। उसके आलीशान कपड़े उसके पैरों में उलझते हैं और वो बालकनी से नीचे गिर जाता है। शहर की आवाजों के बीच सब कुछ ठहर जाता है। पूजा एक पल के लिए रुकती है, सांस छोड़ती है, फिर शांति से अपनी ड्रेस ठीक करती है और लिफ्ट की ओर चल पड़ती है। जब वो जाती है, कमरे में फूल, टूटा हुआ ग्लास और एक पागल इंसान का सपना पीछे छूट जाता है। पुलिस आने पर विक्रम की मौत को हादसा दर्ज किया जाता है। पूजा कहती है, हम एक बिजनेस मीटिंग कर रहे थे। उन्होंने बहुत वाइन पी थी और बालकनी पर ठोकर खाकर गिर गए। उसकी शांति देखकर डिटेक्टिव को शक होता है, लेकिन कोई सबूत नहीं। विक्रम का परिवार केस को दबाने की कोशिश करता है और उसका बिजनेस साम्राज्य ढहने लगता है। लेकिन हफ्तों बाद मुंबई के एक बड़े अखबार को एक अनाम ईमेल मिलता है। उसमें होटल की सिक्योरिटी कैमरा फुटेज और विक्रम की अपनी आवाज में निखिल की हत्या के बारे में ऑडियो होता है। पूजा का सदमा और दुख उसमें साफ दिखता है। जब ये सबूत सामने आते हैं, केस फिर से खुलता है। पूजा को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन कोर्ट में सबूत उसे बचा लेते हैं। विक्रम एक हत्यारा था और उसने इंसाफ के लिए काम किया। जज उसे बरी कर देता है। कोर्टरूम में लोग तालियां बजाते हैं। पूजा मुंबई छोड़कर एक नई जिंदगी की तलाश में चली जाती है। कुछ कहते हैं उसने एक किताब लिखी और उस पैसे से यूरोप में सेटल हो गई। कुछ कहते हैं वो मुंबई में ही है, एक नया नाम लेकर जी रही है। उस होटल का रॉयल स्वीट अब बंद है। मुंबई में ये कहानी एक चेतावनी बन गई। जो सोचते हैं कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, उनके लिए इंसाफ एक छोटी सी लड़की के रूप में आ सकता है ना?